बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज सब खैरियत से हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया, एक मकसद के तहत बनाया, ठीक है। और जो इसका सबसे बड़ा मकसद था वो है अल्लाह ताला की इबादत करना। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, और ये पैगंबर, अंबिया और रसूल जो हैं, इनका सिलसिला जाके ख़त्म होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हम जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से फैज़याब नहीं होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखेंगे, तो हम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो हमारा ईमान और अकीदा ये है कि हमें हर सूरत में अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी इस दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत के लिए भी हमारी कामयाबी है। चुनांचे आज का हमारा उन्वान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ो तौसीफ है, ठीक है, यानी नात। तो आज हम नात के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो नात है क्या, कैसी नज़म है ये? ऐसी नज़म जिसमें शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करे, नात कहलाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो नात हम पढ़ रही हैं उसके शायर कौन है, कुछ उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, और कुछ जो है वो उनके असलूब बयान के बारे में हम पढ़ेंगे। नात के शायर हैं एहसान दानिश, जिनका सन विलादत है सन 1914 और सन वफात है सन 1983। असल नाम इनका था एहसानुल हक, और तखल्लुस जो है वो दानिश, ठीक है। और दानिश के नाम से ही, एहसान दानिश के नाम से ये मशहूर हुए। कांतला जिला मुजफ्फरनगर यूपी में पैदा हुए। चूंकि इनके वालिद की माली हालत जो है दुरुस्त नहीं थी, और इन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की थी हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से। माली हालत दुरुस्त न होने की वजह से इन्होंने स्कूल में चंद जमातें ही पढ़ी, और गुर्बत की वजह से अपना तालीमी सिलसिला ख़त्म कर दिया। बचपन ही से मेहनत मजदूरी करने लगे, यहाँ तक कि मजदूरी करने लाहौर आए और वहाँ पे ईंटें ढोई इन्होंने। उसके अलावा जो है मेहमारी का काम किया, चौकीदारी करते रहे, चपरासी रहे, माली भी रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो तालीमी सिलसिला, गो कि वो बाकायदा तालीमी सिलसिला तो ख़त्म कर चुके थे, लेकिन उन्होंने लाइब्रेरी से इस्तेफादा किया। लाइब्रेरी जाते रहे, यानी दिन को मेहनत मजदूरी करते रहे, और फिर जो है जैसे ही इनको कोई वक्त मुयसर आता लाइब्रेरी जाते और अपना मुताला जारी रखते। चूँकि ये मौजूद तबा थे, और शेर गोई का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक था, और चुनांचे इसी सिलसिले में जो है उन्होंने काजी मोहम्मद ज़की की सोबत हासिल की और वो शेर कहने लगे, ठीक है। अब आते हैं इनके असलूब बयान की तरफ। इनका असलूब बयान कैसा है और ये किस किस्म के शायर हैं? ये कादरुल कलाम शायर है, इन्हें अपने कलाम पर मुकम्मल अबूर हासिल है, मुकम्मल गिरफ्त हासिल है। इनकी शायरी मशरक़ी इक़दार की आईनादार है। इन्हें गज़ल और नज़्म दोनों में यकसा अबूर हासिल था, मगर इनकी ज़्यादातर शोहरत जो है वो इनकी नज़में हैं। इनकी नज़मों में जहाँ आम आदमी के दुखों का इज़हार मिलता है, वहाँ पे कुदरती मनाज़िर की तस्वीर कशी भी दिखाई देती है, इसलिए इन्हें शायर मज़दूर भी कहा जाता है। अब इनकी किताबों के नाम हैं, इनकी किताबों में हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरिस्तान, ज़ख्म व मरहम और शिराज़ा। और इनकी आप बीती भी शाया हुई, और इनकी आप बीती जहान दानिश के नाम से शाया हुई। तो आज की हमारी जो नात है, ये
से ली गई है वो है, जिस तसनीफ से मजमू कलाम से, वो है इंतखाबी नात और जिल्द बंजर। आगे हम चलते हैं, नात के बारे में पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले तो इसके तदरीसी मकासद क्या है, किन मकासद को हम ज़हन में रख के तो ये नात पढ़ रहे हैं। पहला तो है कि तलबा को नात के मुहासन से यानी खूबियों से आगाह करना, और दूसरा है तलबा में हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा उजागर करना। आप सल्लम की मोहब्बत दिल में जागुज़ी होगी तो तभी जाके हमारा ईमान मुकम्मल होगा। तलबा को नात से बतौर एक सिनफ़ सुखन यानी शायरी की किस्म के मुतारिफ कराना। तो नात का पहला शेर हम पढ़ लेते हैं। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया, गमगुसार आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ शायर बयान करता है और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के मददगार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से क्या हुआ, तमाम इंसानों की मदद हुई, इसके लिए दोनों जहानों के लिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका क्या है, इमानतदार है, अमीन है। यहाँ तक कि आप देखिए कि कुरैश जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, लेकिन फिर भी क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन मानते थे, सादिक मानते थे, अपनी इमानतें जो है वो आप सल्लम के पास रखवाते थे। इसके अलावा आप देखिए, आप अमीन है किसके, दीन इस्लाम के। अल्लाह ने पैगाम जिब्राइल अमीन के जरिए पहुंचाया आप सल्लम तक, और आप सल्लम ने वो बहू वो पैगाम जो है तमाम इंसानों तक पहुंचाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अमीन है। आप सल्लम गम बांटने वाले हैं, गम गुसार हैं, किनका, गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का, बेसहारों का। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दोनों जहानों को रौनक मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आता है कि गड़े की तरफ जा रहे थे, ठीक है, दोजख की तरफ जा रहे थे, उन सबको बचाया और नेकी का रास्ता दिखाया और अपनी मंजिल तक पहुंचाने की सही की। और मंजिल क्या है कि अल्लाह तक पहुंचना, दीन इस्लाम को पाना और जन्नत हासिल करना। दूसरे शेर में भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में तारीफ की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क्या हुआ, गरीबों की जाह को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया है, करार आ गया है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया में तशरीफ लाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क्या हुआ कि जितने भी गरीब थे, जितने भी यतीम थे, उनके दिल को सुकून मिला, उनके दिल को करार आ गया। जहालत में डूबे हुए लोग, वो लोग जो कि जात पात के चक्रों में पड़े हुए थे, गरीबों को, यतीमों को कोई अहमियत नहीं देते थे, बेसहारों को कोई अहमियत नहीं देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों को, इन तमाम फिरका बाजियों को, सबको खत्म किया। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात पात के जितने भी चक्कर थे उन सब से दुनिया वालों को निकाला। आखिरी खुतबे में फरमाया, किसी अमीर को गरीब पर, बादशाह को गुलाम पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। फौकियत अगर है तो वो तकवा की बुनियाद पे है। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आप सल्लम की आमद से गरीबों को सुकून मिला, यतीमों के दिलों को करार आया कि उनके जो हक छीने जाते थे, मार धाड़ की जाती थी, वो सब का सब खत्म हुआ और आप सल्लम ने सब इंसानों को राय रास्ते लेके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम शायर ने बयान किया है कि क्या पैगाम है, हसूल मोहब्बत है पैगाम जिसका, कि आप सल्लम का पैगाम क्या है, दीन इस्लाम। और दीन इस्लाम है क्या, असूल मोहब्बत है, मोहब्बत के कानून कायदे ज़ाब्ते बयान करना। मोहब्बत क्या है, रवादारी आपस में, खुलूस और इंसानियत जो है वो आपस में पैदा करना। ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा था, लेकिन आप सल्लम ने क्या किया, आप सल्लम ने मोहब्बत का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब परवरदिगार हैं, कि पालने वाली जात अल्लाह ताला की जात के महबूब है, जिनके लिए ये दुनिया जहां कायम किया गया। आप सल्लम की आमद से क्या हुआ, शायर कहता है
کہ अब इंसान को इंसान का इरफान होगा, यकीन हो गया, एतबार हो गया कि आप सल्लम की आमद से क्या हुआ, इंसान जो है दूसरे इंसान को पहचानने लगे, उनमें इंसानियत का जज्बा पैदा हुआ। फिर इंसान को इंसान का इरफान फिर कैसे हासिल हुआ कि इंसान ने अपने आप को पहचाना, अपनी पैदाइश पर गौर किया, और फिर जब अपने आप को पहचान लिया तो उसने अल्लाह ताला की ज़ात को भी पहचान लिया, ठीक है। और इंसान को यकीन हो गया, इंसान को एतबार आ गया है किस चीज़ का, इस दुनिया में आने का, कि उसकी दुनिया में आके उसका मकसद क्या है, इंसानियत का एतबार आ गया, एक इंसान को दूसरे इंसान का एतबार आ गया, अपनी ज़ात का एतबार आ गया। तो ये तमाम चीज़ें थी कि आप सल्लम की आमद से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। बुझेगा ना जिसका चिरागे मोहब्बत, वो पैगंबर ज़ी वकार आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला रुतबे वाले, बुलंद मर्तबा, जी वकार पैगंबर है, पैगाम पहुंचाने वाले अल्लाह ताला का। और वो पैगाम क्या है, वो पैगाम दीन इस्लाम है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ मोहब्बत का चिराग जलाया। मोहब्बत का चिराग क्या था, दीन इस्लाम पे सबको ला के, एक मरकज पे ला के सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, खुलूस और अमन पैदा किया। तो ये चिराग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जलाया वो ता क़यामत जिंदा रहेगा। फिर इस शेर में आखिरी जो शेर है, इसमें शायर जो है वो जमाने को मुबारकबाद दे रहा है। जमाने से मुराद जमाने के लोग हैं। अब क्या मुबारकबाद देता है कि जमाने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि खिजरे सदरा गुजार आ गया है। कि जमाना जो था वो पहले भटका हुआ था, जमाने के लोग भटके हुए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनका मकसद क्या है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात खिजर सत्रह गुजार है। आप वसल्लम की जात क्या है, खिजर है, रहनुमा है कि आप वसल्लम ने क्या किया, रास्ता दिखाया, ठीक है। और वो लोग जो रास्ते से भटके हुए थे, आप वसल्लम ने उनको सीधा रास्ता दिखाया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जमाना जो है, जमाने के लोग जो है वो राह रास्ते आ गए। तो यहाँ पे शायर ने खिजर सदरा गुजार या खिजर जो इस्तेमाल किया है नात के आखिरी शेर में, ये हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो शायर ने क्या किया है, इसमें जो है वो जमाने को मुबारकबाद दी है।